नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साल 2024 में अभी काफ़ी रिसेंटली 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। उन महत्वपूर्ण फैसलों से रिलेटेड 16 सर्कुलर जारी किए गए हैं कल, यानी कि 26 जून 2024 को। ये जो 16 सर्कुलर जारी किए गए हैं, इन सर्कुलर्स के नंबर हैं सर्कुलर्स 207 से लेकर सर्कुलर्स 222, और मैं वन बाय वन सारे सर्कुलर्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ सर्कुलर नंबर 207। ये 2024 का पहला सर्कुलर है जो जारी हुआ है, और जैसा कि मैंने डेट बताई है 26 जून को जारी हुआ है। ये सर्कुलर्स मॉनेटरी लिमिट्स तय करता है कि जब डिपार्टमेंट इस लिमिट से नीचे अपील में नहीं जाएगा, चाहे वो ट्रिब्यूनल हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। दोस्तों, एक नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी है जो कि ये कहती है कि लिटिगेशन कम से कम होनी चाहिए और कम से कम ही केस आगे जाने चाहिए, और वही केस आगे जाने चाहिए जिनमें कोई मेरिट हो। सिर्फ इस वजह से कि लिटिगेशन बढ़ानी है, वन शुड नॉट गो टू द ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मोर स्पेसिफिकली इफ डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व। तो एक सेक्शन 120 है सीजीएसटी एक्ट का, जो कि ये कहता है कि कोई भी अपील फाइल नहीं की जाएगी अगर बोर्ड जी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर समय पर कोई लिमिट तय कर दे कि इस लिमिट से नीचे ये फिट माना जाए कि आप ज़्यादा अपील ना करें, ज़्यादा लिटिगेशन में ना जाएं। और साथ के साथ ये भी कहा गया है सेक्शन 120 में कि अगर डिपार्टमेंट ऐसा करता है और ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, तो ये नहीं माना जाएगा कि कोई प्रेसिडेंट सेट हो गया है, कोई लॉ पॉइंट सेट हो गया डिपार्टमेंट की तरफ से। वो सिर्फ इसलिए माना जाएगा कि डिपार्टमेंट ज़्यादा लिटिगेशन में जाना नहीं चाहता। और इसके बीच में एक वर्ड यूज़ हुआ है कि अगर डिपार्टमेंट ऐसी मॉनेटरी लिमिट के कारण अगर ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, तो ये नहीं माना जाएगा कि सेंट्रल टैक्स ऑफिसर ने एक्विएस्ट कर दिया है डिसीजन पर, उस डिस्प्यूटेड इशू पर। जो वर्ड है एक्विएस्ट है कि ये नहीं माना जाएगा कि ये विलिंगली एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये ओनली विद रिस्पेक्ट टू दैट मॉनेटरी लिमिट होगा। और ट्रिब्यूनल भी हो या कोर्ट भी हो, ये भी इस बात को उनको बताया जाएगा इन सर्कमस्टेंसेस को कि अगर डिपार्टमेंट अपील में नहीं गया है तो वो सिर्फ इसलिए गया है कि मॉनेटरी लिमिट से कम है और डिपार्टमेंट लिटिगेशन को बढ़ावा नहीं देना चाहता। अब बात करते हैं कि जब सेक्शन 120 में लिखा है कि मॉनेटरी लिमिट समय से समय पर बताई जा सकती है या तय की जा सकती है, तो जो वो लिमिट तय की गई है, वो लिमिट की गई है ट्रिब्यूनल के लिए 20 लाख रुपए, हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपए और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपए। और अब जब मैं इस मॉनेटरी लिमिट की बात करता हूँ, 20 लाख रुपए ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपए, तो इस लिमिट को कैलकुलेट कैसे करना है उसके बारे में भी इस सर्कुलर नंबर 207 में बताया गया है। पहला ये बताया गया है कि अगर किसी डिस्प्यूट में टैक्स भी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस है, तो और उसके बीच में अगर इंटरेस्ट टैक्स और इंटरेस्ट पेनल्टी और लेट फी भी है, तो जब मॉनेटरी लिमिट को कैलकुलेट किया जाएगा तो सिर्फ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस के अमाउंट को कंसीडर किया जाएगा और इंटरेस्ट पेनल्टी या लेट फी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल के साथ आपके साथ शेयर करता हूं। अगर किसी डिस्प्यूट में, अगर सपोज कीजिए सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी या सेस का टोटल 19,50,000 रुपये है और इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस का टोटल 1 लाख रुपये है, तो ट्रिब्यूनल में अगर डिपार्टमेंट जाना चाहेगा तो इसको 20.5 लाख रुपये नहीं देखा जाएगा, इस फिगर को 19,50,000 रुपये ही देखा जाएगा, जो कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी या सेस का सम टोटल होगी। और डिपार्टमेंट ऐसे केस में ट्रिब्यूनल अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि जो मॉनेटरी लिमिट ट्रिब्यूनल के लिए सेट की गई है वो 20 लाख रुपए तय की गई है। इसी प्रकार से अगर हाई कोर्ट होगा तो इस लिमिट को 1 करोड़ रुपए देखा जाएगा, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट है तो इस लिमिट को 2 करोड़ रुपए के नज़रिए से देखा जाएगा। बट यदि किसी डिस्प्यूट में सिर्फ इंटरेस्ट ही इन्वॉल्व है और उसमें कोई टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी या सेस इन्वॉल्व ही नहीं है और सिर्फ इंटरेस्ट ही इन्वॉल्व है,
तो सिर्फ इंटरेस्ट के अमाउंट को ही मॉनेटरी लिमिट के अकॉर्डिंगली कंसीडर किया जाएगा। तो अगर किसी डिस्प्यूट में सिर्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और वो इंटरेस्ट 21 लाख रुपए का है, तो डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल में अपील दर्ज कर सकता है, क्योंकि जो मॉनेटरी लिमिट है वो 20 लाख है और ये 20 लाख से अधिक होगा। और उसी प्रकार से अगर किसी डिस्प्यूट में सिर्फ पेनल्टी इन्वॉल्व है, तो सिर्फ उस पेनल्टी के अमाउंट को ही मॉनेटरी लिमिट के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर किसी डिस्प्यूट में सिर्फ लेट फीस इन्वॉल्व है, तो उस लेट फीस के अमाउंट को ही मॉनेटरी लिमिट के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो इट मीन्स अगर डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल में जाना चाहता है अपील के लिए और ये अमाउंट 20 लाख रुपए से अधिक है, तो डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल जा सकता है। 20 लाख से कम है लेट फीस का अमाउंट, तो डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल नहीं जाएगा। और अगर किसी केस में इंटरेस्ट भी है, पेनल्टी भी है और लेट फीस भी है, तो डिपार्टमेंट मॉनेटरी लिमिट जो कंसिडर करेगा वो इन तीनों के सम टोटल को करके देखेगा कि क्या वो लिमिट से बाहर जा रहे हैं या लिमिट से बाहर नहीं जा रहे हैं। तो अगर किसी केस में इंटरेस्ट भी है, पेनल्टी भी है और लेट फीस भी है और इन तीनों का सम टोटल 20,50,000 रुपये है, तो डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। इसी प्रकार से अगर किसी डिस्प्यूट में सिर्फ रिफंड अमाउंट का डिस्प्यूट है, तो डिपार्टमेंट रिफंड के अमाउंट को ही मॉनेटरी लिमिट से कंसिडर करेगा। तो अगर रिफंड अमाउंट 20 लाख से अधिक का है, तो डिपार्टमेंट अपील में जाएगा ट्रिब्यूनल में। 20 लाख से नीचे है तो डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल में अपील में नहीं जाएगा। यहाँ पर जो मैं बार बार 20 लाख रुपए का एग्जांपल ले रहा हूँ, वो ट्रिब्यूनल के साथ लिंक करके ले रहा हूँ। अगर ये हाई कोर्ट से संबंधित होगा तो ये मॉनेटरी लिमिट 1 करोड़ है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित होगा तो ये लिमिट 2 करोड़ रुपए है। और अगला पॉइंट ये है कि मॉनेटरी लिमिट जो अप्लाई की जाएगी डिस्प्यूटेड अमाउंट में, उसी मामले से संबंधित की जाएगी जिस मामले से डिपार्टमेंट अपील में जाना चाहता है। तो अगर सपोज कीजिए किसी डिस्प्यूट में, किसी ऑर्डर में 2 इश्यूज हैं, इशू ए जो कि 19 लाख रुपए का, इशू बी जो कि है 5 लाख रुपए का। डिपार्टमेंट सिर्फ इशू ए से संबंधित ही ट्रिब्यूनल में जाना चाहता है और बी से संबंधित डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल में नहीं जाना चाहता। तो क्या इस केस में डिपार्टमेंट इस लिमिट को 24 लाख रुपए देखेगा, इशू ए 19 लाख, इशू बी 5 लाख रुपए, उन दोनों के सम टोटल को, या क्योंकि डिपार्टमेंट अगर सिर्फ इशू ए से ही संबंधित अपील में जाना चाहता है तो वो सिर्फ 19 लाख देखेगा। तो इस सर्कुलर में ये बताया गया है कि डिपार्टमेंट उसी मॉनेटरी लिमिट को अप्लाई करेगा जिससे संबंधित वो अपील में जाना चाहता है। तो अगर डिपार्टमेंट सिर्फ इशू ए से संबंधित अपील में जाना चाहता है और वो अमाउंट सिर्फ 19 लाख रुपए है, तो डिपार्टमेंट अपील में नहीं जाएगा, क्योंकि मॉनेटरी लिमिट जो ट्रिब्यूनल के लिए तय की गई है वो 20 लाख रुपए तय की गई है। उसी प्रकार से अगर कोई कंपोजिट ऑर्डर पास हुआ है और डिपार्टमेंट, कंपोजिट ऑर्डर का मतलब कोई 2-3 नोटिसेस है, उन सबसे संबंधित सिर्फ एक ही ऑर्डर पास किया गया है, तो डिपार्टमेंट जो ये लिमिट कंसिडर करेगा, क्या इस हर नोटिस के लिए सेपरेटली मॉनेटरी लिमिट कंसिडर करेगा या कंपोजिट ऑर्डर के टोटल को कंसिडर किया करेगा। तो अगर सपोज कीजिए 3 नोटिस का कोई कंपोजिट ऑर्डर सिंगल पास किया गया, तो डिपार्टमेंट कंपोजिट ऑर्डर के अमाउंट से मॉनेटरी लिमिट को डिटरमाइन करेगा, ना कि सिंगल नोटिस के सिंगल पॉइंट से रिलेटेड उसको कंसिडर करेगा। तो अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल या पर्सन के खिलाफ अगर कोई कंपोजिट ऑर्डर पास हो जाता है और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो मोर देन 20 लाख है, तो डिपार्टमेंट कैन गो टू द ट्रिब्यूनल टू फाइल अपील बिकॉज अमाउंट एक्सीड्स 20 lakhs। बट साथ के साथ बोर्ड ने इन बातों का भी ध्यान रखा है कि कुछ ऐसे केसेस में, चाहे जिनमें लिमिट 20 लाख से कम हो, ट्रिब्यूनल के केस में, हाई कोर्ट के केस में 1 करोड़ से कम हो या सुप्रीम कोर्ट के केस में 2 करोड़ से कम हो, तब भी डिपार्टमेंट अपील में जा सकता है। कुछ केसेस को एक्सक्लूड किया गया है इन मॉनेटरी लिमिट से। वो लिमिट्स ये हैं कि जहाँ पर अगर किसी CGST, SGST या IGST एक्ट के को ही अल्ट्रा वायरस ठहरा दिया गया है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि ये तो संवैधानिक तौर पर ही अगेंस्ट है, अल्ट्रा वायरस है, तो ऐसे केस को डिपार्टमेंट अपील में जरूर जाएगा, चाहे जो मामला है वो 20 लाख से कम का हो ट्रिब्यूनल के केस में, या 1 करोड़ या 2 करोड़ से कम हो, रिस्पेक्टिवली टू द पॉइंट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उसी प्रकार से अगर किसी रूल्स या रेगुलेशंस को अल्ट्रा वायरस किया गया है पेरेंट एक्ट, CGST एक्ट के थ्रू, तब भी डिपार्टमेंट अपील में जा सकता है, या किसी ऑर्डर, नोटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन
या किसी सर्कुलर को अगर अल्ट्रा वायरस ठहराया जाता है तब भी डिपार्टमेंट अपील में जा सकता है, चाहे लिमिट 20 लाख से कम की ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ यदि मामला संबंधित है किसी वैल्यूएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज को लेकर, किसी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज को लेकर कि ये इस HSN से बिलोंग नहीं करती या इस सर्विस अकाउंटिंग कोड से बिलोंग नहीं करती, अगर मामला इससे संबंधित है या मामला किसी रिफंड से संबंधित है या प्लेस ऑफ सप्लाई से संबंधित है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया रहे या इंडिया से बाहर रहे या स्टेट A रहे या स्टेट B रहे, या ऐसा कोई अदर इशू जो रेकरिंग इन नेचर है और जहां बोर्ड समझता है कि ऐसे केस में अपील में जाना जरूरी है, तब भी डिपार्टमेंट अपील कर सकता है, चाहे वो मॉनेटरी लिमिट से कम का मामला ही क्यों ना हो। इसके अलावा जहां पर कोई ऐसे एडवर्स कमेंट पास किए गए हैं डिपार्टमेंट के किसी अफसर के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या उन पर कॉस्ट लगाई गई है, तब भी डिपार्टमेंट अपील में जा सकता है। या कोई ऐसा क्लास ऑफ केसेस या ऐसा केस जहां पर बोर्ड को ऐसा लगता है कि ऐसा नेसेसरी है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू और जस्टिस इट इज़ नेसेसरी, तो डिपार्टमेंट ने काफ़ी ओपन पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि डिपार्टमेंट जहां भी अपील में जाना चाहे, जहां पर उनको लगता है ये तो बहुत ज़रूरी है जस्टिस और रेवेन्यू के लिए, वहां पर वो अपील में जा सकते हैं। साथ के साथ डिपार्टमेंट ने ये भी कहा कि सिर्फ मॉनेटरी लिमिट एक्सीड कर जाए, अगर सपोज कीजिए किसी केस में मॉनेटरी लिमिट 25 लाख रुपए है, तो डिपार्टमेंट के पास पावर है वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है, क्योंकि लिमिट 20 लाख रुपए से अधिक हो गई, जो अमाउंट इन्वॉल्व है, जो मॉनेटरी लिमिट है वो 25 लाख हो गई और वो 20 लाख से अधिक हो गई। तो सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहिए कि आप मॉनेटरी लिमिट से एक्सीड कर गए हैं, आपको फिर भी उसके मेरिट्स को देखना जरूरी है। साथ के साथ डिपार्टमेंट ने ये भी कहा कि अगर सपोज कीजिए मैटर ए से संबंधित, किसी मिस्टर ए से संबंधित अगर कोई मामला है और डिपार्टमेंट अपील में नहीं जाता क्योंकि वो मॉनेटरी लिमिट से कम है, तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि डिपार्टमेंट बी के अगेंस्ट भी सेम मामले में, सेम मैटर में अपील में नहीं जा सकता। तो ये कोई प्रेसिडेंट नहीं बन रहा है कि डिपार्टमेंट अपील में नहीं गया तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाए। उसी प्रकार से डिपार्टमेंट हो सकता है किसी एक साल के लिए किसी एक पर्सन के खिलाफ अपील में ना जाए क्योंकि मॉनेटरी लिमिट 20 लाख से कम हो ट्रिब्यूनल के लिए, पर सेम मामले में दूसरे साल में डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल में चला जाए क्योंकि हो सकता है वो मामला मॉनेटरी लिमिट का 20 लाख रुपए से अधिक हो, तो कोई प्रेसिडेंट ना माना जाए। और डिपार्टमेंट ने एक बात और कही कि रिव्यूइंग अथॉरिटी को ये लिखना चाहिए कि इवन दो द डिसीजन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, चाहे हम इस डिसीजन से एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ हम अपील में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये मॉनेटरी लिमिट से कम है। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ने एक बात और कही अपने फेवर में रख के कि डिपार्टमेंट अगर अपील में नहीं गया तो किसी भी मामले में, किसी भी सूरत में ये नहीं मान लिया जाना चाहिए कि डिपार्टमेंट ने अगर प्रोटेस्ट नहीं किया तो डिपार्टमेंट ने अपने राइट को वेव कर दिया या ये कोई प्रेसिडेंट सेट हो गया है। तो डिपार्टमेंट ने अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखा है कि सेक्शन 120 में जहां डिपार्टमेंट अपील में नहीं जा रहा मॉनेटरी लिमिट के कारण, तो इसको किसी भी प्रकार से प्रेसिडेंट नहीं समझना चाहिए। एक वेलकम मूव है कि डिपार्टमेंट ये तो चाह रहा है कि छोटे केसेस में डिपार्टमेंट बेतुके केसेस में अपील में ना चला जाए कि जहां पर अमाउंट इन्वॉल्व काफ़ी कम है। ट्रिब्यूनल के लिए 20 लाख, हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़। दोस्तों मैं समझता हूँ ये वीडियो सर्कुलर आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगे। धन्यवाद।